गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं अपने हाथों की वैक्सिंग करने जा रही हूँ। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी लेकिन टाल रही थी। मुझे लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जाऊँगी और फिर करवा के आ जाऊँगी, क्योंकि अपने आप से उतने अच्छे तरीके से तो नहीं हो पाता है। और जो आराम आप किसी भी काम में चाहते हैं, वैक्सिंग में, फेशियल में, तो कितना भी करें तो आप अपने आप से करते हैं या कोई दूसरा कर देता है तो वो अलग बात हो जाती है। अभी तक बहुत जगह सैलून खुला भी नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल नहीं हुआ है, तो मैं टाल रही थी। 1 महीने से मुझे करने की ज़रूरत थी, लेकिन मैं टाल रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जाके करवा के आ जाऊँगी, लेकिन हुआ नहीं है इस तरह से। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि घर पे ही करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँगी कि मैं घर पे किस तरह से करती हूँ। पहले भी मैं कभी कभी जब ज़्यादा ज़रूरत होती थी और जाना नहीं होता था तो कर लेती थी। उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या सब सामान रखा है इसमें करने के लिए, उसके बाद से शुरू करूँगी। आप अपने घर में भी वैक्स बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी 2 डब्बा पड़ा हुआ है और वो ख़राब भी हो रहा है, तो मैंने सोचा कि पहले उसी से कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने बेड पे एक प्लास्टिक की शीट रख दी है। मैं बेडरूम में इसलिए करी हूँ कि यहाँ पे एसी है और वैक्सिंग करने में सबसे अच्छा होता है। अगर आपके घर में एसी नहीं भी है तो ठंडे मौसम का थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि ये महीना जो होता है ना, बारिश का महीना, इसमें वैक्सिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो कितना भी अच्छा वैक्स आप ले लें, अंदर से पसीना आएगा, वैक्सिंग अच्छे से नहीं होगी। तो इसलिए मैंने बेड पे ही डाल दिया है एक, क्योंकि अगर गिरेगा भी तो बेड के अंदर नहीं जाएगा। एक प्लास्टिक की शीट डाल दी है मैंने। इसके बाद मैं दिखा रही हूँ कि एक वैक्स का डब्बा है, ये पहले ही मुझे लगता है कि ख़राब हो चुका है, इसमें भरा पड़ा हुआ है वैक्स, लेकिन आज करना है कल करना है, इसके चलते रुक गई थी और वैक्स ख़राब हो चुका है मुझे लगता है, तो इसको हटा दूँगी मैं। यहाँ पे मैंने पानी रखा है। पानी आप अगर आपके पास बॉटल है तो बॉटल में भी रख सकते हैं, स्प्रे बॉटल है तो उसमें रख सकते हैं, नहीं तो एक टॉवेल इस तरह से आप भिंगा के रख लीजिए। और ये मेरा वैक्स का एक डब्बा नया बिल्कुल पड़ा हुआ है। पाउडर लिया है मैंने, मॉइस्चराइज़र है और ये एस्ट्रोजेंट है। यहाँ पे मैंने वैक्स स्ट्रिप्स 2 तरह की रखी है। अगर आप घर में करते हैं तो आप कॉटन के कपड़े से भी कर सकते हैं इस तरह से। ये तो मार्केट वाली है, ये सभी जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी मार्केट उतना आना जाना किसी का नहीं होता है, तो इस तरह के स्ट्रिप्स अगर आपके पास नहीं है तो कॉटन के कपड़े का आप इस तरह से बना लीजिए। ये होता है कि ये दोनों तरफ से ना बिल्कुल प्लेन ना हो, थोड़ा सा यहाँ पे खुरदुरा जैसा हो, इससे वैक्सिंग अच्छे से हो जाएगी। पहले लोग जीन्स का कपड़ा भी काट के रखते थे, लेकिन अगर वो भी नहीं है आपके पास तो इस तरह का ले लीजिए कि थोड़ा सा रफ जैसा रहे। ये मेरा वैक्स हीटर है, अपने यूज़ के लिए मैंने रखा है, छोटा सा काम चल जाता है इससे। कभी कभी मैं कर लेती हूँ घर पे, मुझे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाहर जाना नहीं होता है, जल्दी में कुछ करना है तो फिर मैं इसमें गर्म करके कर लेती हूँ। एक प्लेट मैंने रखा है, यहाँ पर मैं नाइफ़ रखूँगी। एक स्पैचुला होना चाहिए, लेकिन मेरे पास भी अभी नहीं मिल रहा है, कहाँ पे रख दिया मैंने। तो इस तरह की आप नाइफ़ भी ले सकते हैं, जिससे बटर वगैरह स्प्रेड करते हैं ना, तो उससे भी काम चल जाएगा। इस तरह का मेरे पास एक डब्बा है, मैंने पाउडर निकाल लिया है और ऐसे करके रखूँगी और फिर पाउडर लेके और फैला दूँगी हाथों पे। सबसे पहले आपको वैक्सिंग जहाँ भी करनी है, हाथों पे, पैर पे, यहाँ फेस पे, जहाँ भी करनी है तो वहाँ अच्छे से आप क्लीन कर लीजिए, क्योंकि पहले से आपने मॉइस्चराइज़र या कोई भी क्रीम लगाई होगी तो अच्छे से वैक्सिंग नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने के लिए आप क्लिनजिंग मिल्क भी ले सकते हैं, या घर में कर रहे हैं तो अभी अभी आप नहा के आए के बाद से बहुत अच्छे से उसको टॉवल से सूखने दें और पाउडर लगाने के बाद से वैक्सिंग शुरू करें। अनचाहे बालों को निकालने के लिए वैक्सिंग करते हैं। जिन बालों की हमें ज़रूरत नहीं होती उसे निकालने के लिए हम वैक्सिंग करते हैं। वैक्सिंग और 2-3 चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे अगर आपका डेड स्किन हो गया है, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, तो उसके लिए भी वैक्सिंग करते हैं। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनके हाथों पे या पैरों पे बहुत ज़्यादा अनचाहे बाल नहीं होते हैं, तो वो डेड स्किन निकालने के चलते भी करते हैं, या टैनिंग रिमूव करने के चलते भी वैक्सिंग करते हैं। वैक्स हीटर में मैंने वैक्स डाल दिया। पहले मैं थोड़ा थोड़ा सा ही डालूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसमें डाल दूँगी और बच जाए तो फिर उस तरह का वैक्स नहीं रखना चाहिए। इतना डालिए कि यूज हो जाए, थोड़ा सा अगर कम लगेगा तो फिर से मैं डाल दूँगी।
जब आप सैलून में जाके कराते हैं तो वहाँ तो आपको बहुत तरह की वैक्स मिल जाएगी, रिका वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स। लेकिन घर में आप जब करते हैं, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर घर में ख़रीद के भी रखते हैं तो नॉर्मल वैक्स ही रखिए, क्योंकि एक आदमी को करना है या किसी एक या दो जन को करना है, फिर आपका वैक्स ख़राब हो जाएगा। वो सारे वैक्स बहुत महंगे महंगे आते हैं। नॉर्मल वैक्स में क्या होता है कि अगर आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते रह भी जाता है तो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे ही गर्म हो जाता तो फिर मैं वैक्सिंग शुरू करूँगी। सबसे पहले मेरे पास जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं उसको छोटे छोटे से पतले टुकड़े में काट लूँगी। आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है अपर लिप्स और आईब्रोज़ बनाना, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी निकल जाते हैं। और जब सारा कुछ खुला हुआ था तो हम 10 या 15 दिन पे जाके बनवा के आ जाते थे, लेकिन इस बीच में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मैंने अपने अपर लिप्स पे थोड़ा सा पाउडर लगा दिया है और उसके बाद वैक्स लगाऊंगी। वैसे तो लोग फेस पे शुगर वैक्स करते हैं, उसमें स्ट्रिप्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप लगा देते हैं और हल्के हल्के हाथों से उसे निकाल लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, आप नॉर्मल वैक्स से भी निकाल सकते हैं बालों को। वैसे तो मैं अपर लिप्स नहीं बनवाती, आईब्रोज़ में भी हेयर के ग्रोथ नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कर रही हूँ कि इस तरह से आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। कई लोग अपने आप से थ्रेड से भी कर लेते हैं, आईब्रोज़ भी बना लेते हैं, अपर लिप्स भी बना लेते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाती। मैं वैक्सिंग से करके ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। थोड़ा सा ध्यान दे के करना होता है, क्योंकि अपर लिप्स, आईब्रोज़ वगैरह हमारे स्किन के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एरिया होते हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा आप देख के करना। दूसरे जगह की वैक्सिंग होती है तो थोड़ा सा गर्म भी चल जाता है, लेकिन फेस पे थोड़ा सा ध्यान दे के करना होता है। अब तो नॉर्मल वैक्स बहुत कम लोग करते हैं, बहुत तरह के वैक्स आ गए हैं मार्केट में, चॉकलेट वैक्स, ब्राज़ीलियन वैक्स, रिका वैक्स, उसी सब से कर। लेकिन आप नॉर्मल वैक्स से भी कर सकते हो, सिर्फ ये देखना होता है कि बहुत ज़्यादा दिन का ना हो, एक्सपायरी डेट ना हो उसका। अब मैं आईब्रोज़ के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा लगा लूँगी, आप इससे पतली नाइफ भी ले सकते हैं। एक्चुअली मेरे आईब्रोज़ में बिल्कुल बाल ही नहीं है, तो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ कि इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके आईब्रोज़ में ज़्यादा बाल हैं तो कोई पतली चीज़ ले लीजिए, या आइसक्रीम जिसे खाते हैं ना वो ले लीजिए, और एकदम नज़दीक से लगाइए जहाँ से आपको बाल हटाना है, और उस तरह से लगा के इसके बाद स्ट्रिप्स से खींच दीजिए। साइड में अगर ज़्यादा बाल हैं तो वहाँ भी आप एक बार खींच सकते हैं। इस तरह से आप पूरे फेस की भी वैक्सिंग कर सकते हैं। कई सारे लोग करवाते हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो वो वैक्सिंग करवाते हैं, तो नॉर्मल वैक्स से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप घर में भी वैक्स बना सकते हैं, बहुत आसान होता है घर में वैक्स बनाना, और अच्छा भी होता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जब आप बाहर आने जाने लगते हैं या कोई जॉब में है, किसी तरह का बिजनेस है, कोई काम है, तो नहीं कर सकते इतना, इसलिए हम लोग मार्केट से ख़रीदते हैं, वरना घर में भी बनाना आसान ही है। अगर आप घर में वैक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप 1 किलो चीनी ले लीजिए, उसमें 1 कप नींबू का रस मिला दीजिए, कुछ बूंदे ग्लिसरीन की भी मिला सकते हैं उसमें, और एक बड़े से पतीले में रख के उसको धीरे धीरे धीमी आंच पर 40 से 50 मिनट तक उसको पकाइए। धीरे धीरे आपको खुद पता चलने लगेगा कि वैक्स तैयार हो गया है। अगर नहीं भी पता चल रहा है तो आप चेक भी कर सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे से स्ट्रिप्स के टुकड़ों में काट लेंगे ना, तो इधर उधर फैलेगा नहीं, बहुत अच्छे से वैक्सिंग हो जाएगी। वैक्स को चेक करने के लिए आप किसी बर्तन में पानी ले लीजिए और उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर बना हुआ डालिए। अगर आपको लगे कि अंदर नीचे जाके और मोती के जैसे तल में मिक्सचर जम जाए तो आपका वैक्स तैयार हो गया है। यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा चिपचिपा जैसा हाथ लग रहा है, तो पानी डाल के और मैंने बहुत अच्छे से पोंछ लिया उसको। अब पाउडर लगा लूँगी अपने हाथों पे और उसके बाद से वैक्सिंग शुरू करूँगी। ये तो हम सभी को पता है कि वैक्स को एक स्पैचुला से अपने बालों के डायरेक्शन में फैलाते हैं, और फिर एक कॉटन क्लॉथ या आपके पास जो भी स्ट्रिप्स है उसको वैक्स के ऊपर लगाकर और अपने हाथों से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, और फिर अपोजिट साइड जो है उसमें एक झटके से खींच दीजिए। अगर हम हल्के हाथों से खींचते हैं तो हमारी स्किन खींचती है ज़्यादा, इसलिए हमें एक झटके के साथ खींचना होता है और सिर्फ बालों का डायरेक्शन देखना होता है। वैक्सिंग में यही चीज़ है कि आप ये देख लीजिए कि बालों का डायरेक्शन किधर है, उससे वैक्स को अप्लाई कीजिए और अपोजिट साइड में खींचते जाइए। अगर आपको लगे कि आपकी वैक्स स्ट्रिप्स गीली गीली सी हो गई है, वैक्स ऊपर की तरफ भी आ रहा है, तो आप ऊपर से भी पाउडर लगा सकते हैं।
थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है क्योंकि जब आप अपने आप से करते हैं तो हाथों का उतना बैलेंस नहीं रहता है। आगे पीछे भी लग जाए तो कोई बात नहीं है। इस हाथ में तो फिर भी हो जाएगा, लेकिन उल्टे हाथों से करने में ज़्यादा दिक्कत आती है। और अंदर की तरफ अगर हाथ में करते हैं तो वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कोई बात नहीं, 2-4 बाल छूट भी जाते हैं तो फिर से हम दोबारा भी कर लेते हैं। सर्दी के टाइम में तो बहुत अच्छी वैक्सिंग होती है, गर्मी में भी उतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन बारिश के समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। जैसे ही मॉइस्चर आता है ना, तो आपकी कितनी भी अच्छी वैक्स हो, क्वालिटी कितनी भी अच्छी हो, तो वैक्सिंग करने में मुश्किल हो जाती है। जब तक पसीना नहीं आता है तो फिर वैक्सिंग होती है। यहाँ पे मैंने जो कॉटन के कपड़े की स्ट्रिप काट के रखी थी उसी से कर रही हूँ और बहुत अच्छे से हो रहा है। वैसे तो बाहर में कहीं भी इस तरह के स्ट्रिप से नहीं किया जाता है, हाइजीन के ख्याल से ये अच्छा भी है। एक बार किसी एक इंसान पे करो और फेंक दो, ये अच्छा भी होता है। अगर आप कॉटन की या किसी कपड़े की रखते हैं तो उसी चीज़ को बार बार एक से दूसरे इंसान के ऊपर करते हैं तो हाइजीन के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। लेकिन घर में आप इस तरह से कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ अपने ऊपर करना होता है। वैसे आप स्ट्रिप्स के एक पैकेट ले लेंगे तो बहुत दिनों तक चलता है, बहुत सारे होते हैं। एक इंसान करने के लिए तो 6 महीने 7 महीने काफ़ी है। लेकिन अभी जो 3-4 महीने से टाइम बीता है वो तो कुछ और ही टाइम था। तो वैसे में आप अपने घर में भी इस तरह से स्ट्रिप्स बना के और कर सकते हैं। वैक्स भी आप अपने घर में बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया तो वो बहुत ज़्यादा है, अगर आपको कम चाहिए तो 1 कप चीनी ले लीजिए, 1 या 2 नींबू उसमें निचोड़ कर 3 या 4 ड्रॉप उसमें ग्लिसरीन डाल के और बना लीजिए। अंदाजे से भी कर सकते हैं इस तरह का काम। यहाँ पे मैंने दूसरे हैंड की वैक्सिंग शुरू कर दी है। अगर मैं किसी दूसरे के ऊपर करती तो बहुत अच्छे से आप लोगों को दिखा, लेकिन अपने आप से कर रही हूँ तो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। अगर आप घर में वैक्स बनाना नहीं चाहते और बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। आजकल कोई मुश्किल नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए तो 1 या 2 डब्बे या 1 पैकेट स्ट्रिप्स, इतने कम सामान भी कंपनी आपको भेज देती है। अब ये बात नहीं है कि बहुत सारा सामान ही आप ऑर्डर करेंगे तभी आपको कंपनी देगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने सारे हेयर हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे आईब्रोज में ज़्यादा ग्रोथ हो और उससे मैं अच्छे से बनाऊँ, वहाँ पे नहीं होते हैं और हाथों पे इतने ज़्यादा हो गए हैं। मैंने इस वीडियो को डिटेल में इसलिए बनाया है, मुझे अपने आप से लगा कि कोरोना के समय में या लॉकडाउन था या अभी खुल भी चुका है तो बहुत जगह ऐसा कि लोग पहले के जैसे जाने के लिए भी तैयार नहीं है और ज़रूरी भी है। अभी भी हमें ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी बाहर निकलिए, बाहर का काम करिए। नहीं तो जो आप घर में कर सकते हैं इस तरह से तो आप घर में ही करने का भी रखिए, क्योंकि कोरोना की हालत अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इस तरह के जितने भी काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा नज़दीक से करने का होता है। आप दूरी बना के रखेंगे तो काम अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना अपने घर पे ही करिए। बस इतनी सी बात है कि जब आप दूसरे से कराते हैं तो फटाफट 10 मिनट में हो जाता है, अपने से थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इधर उधर हो जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा इधर उधर भी चल सकता है, लेकिन कोरोना से बचाव करना अभी ज़्यादा ज़रूरी है। बातों बातों में मैंने वैक्सिंग भी कंप्लीट कर ली। नॉर्मल वाटर से मैंने अपने फेस को, आर्म्स को वॉश किया है। बहुत अच्छे से क्लीन कर लीजिए, नहीं तो चिपचिपा सा लगेगा। अभी मैं कॉटन में एस्ट्रीजेंट ले रही हूँ, आईब्रोज़ पे और अपर लिप्स पे लगाऊंगी। मेरे हाथों पे भी रैसेस हो जाते हैं, अपर लिप्स पे और आईब्रोज़ पे रेड रेड से हो जाते हैं, तो यहाँ पे एस्ट्रीजेंट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके हाथों पे या जहाँ पे वैक्सिंग कराते हैं नहीं होता है इस तरह से तो मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। अगर आपको उससे भी ज़्यादा रैशेज हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फ्रिज में से आइस की स्लाइसेज निकाल लीजिए, उस पर लगाइए थोड़ी देर के लिए। अगर आपकी स्किन पहले से कटे फटे हो, किसी तरह का जख्म हो या पहले से जल गया हो, जब तक ठीक ना हो जाए तो उस एरिया में वैक्सिंग मत कीजिए। वैसे भी एक जगह से आप इतने ज़्यादा हेयर रिमूव करते हैं एक बार तो थोड़ी बहुत जलन तो होती ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।